इस आदमी ने अपने पंजे ग्लास दीवार में गड़ दी और हवा में लटक गया। तभी अचानक उसे देखकर हैरानी हुई। एक जापानी सोल्जर ने दरवाजे की जंजीर काट दी और सारे अमेरिकन सोल्जर्स को आजाद कर दिया। उसने अपने सिपाहियों को भी गोली चलाने से मना कर दिया। फिर वो डरते डरते टनल की ओर देखने लगा, जहाँ एक खतरनाक कैदी कैद था। बिना हिचकिचाहट के उसने जंजीर काटी, स्टील का दरवाजा खोला और कहा, अब तुम आजाद हो। इंटरकम पर अनाउंसमेंट हुआ है, यूएस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर गिरोह सीमा के पास पहुंचने वाले हैं। किसी के भी जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी। कुछ जापानी सैनिकों ने अपने कपड़े उतार दिए आत्मसमर्पण के लिए, ताकि अपने देश के प्रति वफादारी दिखा सके। लेकिन ये सोल्जर ऐसा नहीं कर सका। इसी पल एटॉमिक बम गिरा और एक जोरदार धमाका, मशरूम क्लाउड उठता है, जैसे मानव नरक का दरवाजा खुल गया हो। सोल्जर ने जैसे ही छुरी चलाई, एक रहस्यमय आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों जान बचाकर भागे और आखिरी वक्त में कुएं में कूद गए। जैसे ही आग की लपटें आईं, उस आदमी ने एक स्टील ब्लेड से सोल्जर को ढक दिया और खुद आग में जलता रहा। जब बाहर का माहौल शांत हुआ, सोल्जर ने देखा वो आदमी बुरी तरह जल चुका था, लेकिन अगले ही पल उसके सारे घाव रहस्यमय तरीके से भर गए। एक दिन वो फिर मिले। जापानी सोल्जर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अब वो उस आदमी की सेल्फ हीलिंग पावर चाहता था। सोल्जर ने चुपचाप उस पर एक वायरस डाल दिया। अगले ही पल उस आदमी को खतरे का एहसास हो गया। वो एक्सरे टेबल पर लेट गया, मशीन चालू की। उसके होश उड़ गए जब उसने देखा उसके दिल पर एक कीड़ा बैठा है जो उसकी हीलिंग पावर को खत्म कर रहा था। उसने अपने स्टील ग्लास निकाले, खुद ही ऑपरेशन करने लगा। तभी एक समुराई उसे मारने के लिए कमरे में घुसा, लेकिन तभी एक जापानी औरत बीच में आ गई और काटाना का वार रोक लिया। इस मौके का फायदा उठाकर उस आदमी ने कीड़ा निकाल दिया। अगले ही पल उसकी हीलिंग पावर वापस आ गई, मगर औरत बेहोश हो चुकी थी। समुराई ने फिर वार किया, लेकिन इस बार उसकी काटाना उस आदमी के चेहरे पर लगी, जो पल भर में ठीक हो गई। वो आदमी मुड़कर जाने लगा। वो समुराई को मारना नहीं चाहता था, लेकिन समुराई ने पीछे से वार करके उसका सीना चीर दिया। इस बार उस आदमी ने समुराई को खत्म कर दिया और तलवार अपने सीने से निकाल दी।